नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फेयर्स विद बीके में। और यहाँ पर हम जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी वगैरह के बारे में, झारखंड की एग्जाम्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप जान रहे हैं कि रेलवे के द्वारा, आरआरबी के द्वारा जो एग्जाम्स हो रहे हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स, वो पंचवर्षीय योजना बने हुए हैं। झारखंड भी भारत देश के अंतर्गत ही एक राज्य है, तो ये कहाँ कम रहने वाला है। लगातार जेपीएससी आप जान रहे हैं कि हाईकोर्ट में बना हुआ है, हाईकोर्ट में इसका मामला चल रहा है। और अब जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो एग्जाम्स आयोजित होने वाले हैं, वे भी अब हाईकोर्ट में अपना हाजिरी देने लगे हैं। कारण क्या है? कारण है नियमावली समस्याएं, जो है नियमावली जिस तरह से बनाया गया उसकी समस्याएं, और दूसरा एज कटअप, जो प्रीवियस कैंडिडेट्स के एज कटअप के इशूज हैं, उसको लेकर के भी अब ये हाईकोर्ट में आ चुका है। आइए इन दोनों कारणों को डिटेल में देखते हैं, क्या क्या ये कारण थे। तो पहला कारण जो है हाईकोर्ट में जाने का इस जेएसएससी सीजीएल के वैकेंसी को, वो है नियमावली इशूज। अब नियमावली में क्या जो प्रॉब्लम है वो क्या है, आइए देखते हैं। नियमावली में सबसे पहले देख लेते हैं, जो जेएसएससी सीजीएल का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था, उसमें 8 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि वैसे स्टूडेंट्स जो 10th और 10th+2 यानी कि इंटरमीडिएट, ये दोनों झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से किए होंगे, वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है, सभी कैंडिडेट्स। लेकिन एक यहाँ पर क्लाउज ऐड किया गया, परंतु राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में ये कंडीशन, यानी कि 10th और 10th+2 जो झारखंड से करना है, वो जो प्रावधान है वो शिथिल रहेगा, यानी कि वो उन लोगों के लिए लागू नहीं रहेगा। मतलब अगर कोई जनरल का कैंडिडेट झारखंड का है और झारखंड से पढ़ाई नहीं करता है 10th और 12th, तो उसे फॉर्म भरने का अधिकार जेएसएससी सीजीएल 2021 में नहीं होगा। ये कहना है यहाँ पर पात्रता में झारखंड सचिवालय या जेएसएससी के द्वारा झारखंड सीजीएल का जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें, ठीक है, यानी कि जो आरक्षण नीति से आच्छादित है, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, वो अगर 10th और 12th झारखंड से नहीं करते हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट 10th और 12th झारखंड से नहीं करता है और वो झारखंड का ही निवासी है, तब भी वो फॉर्म नहीं भर सकता है। तो ये मामला जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई 2 स्टूडेंट के द्वारा, और कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है नियुक्ति नियमावली जो है प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है। मतलब जो राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो संविधान में हमारा है, समानता का अधिकार, उसका यहाँ पर हनन हो रहा है, कोर्ट का ऐसा कहना है। और कोर्ट ने इसका जवाब 8 फरवरी 2022 तक मांगा है। मतलब 8 फरवरी के बाद पता चल पाएगा कि जेएसएससी सीजीएल का भविष्य क्या होने वाला है। क्या ये नियमावली रद्द होती है या ये एग्ज़ाम चालू रहता है। अगर रद्द होगा तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसको चौथा बार फॉर्म भरना होगा। पहला बार इन्होंने 2015 के जो एडवर्टीजमेंट आया था उसमें भरा था, 2016 में भरा, फिर वो कैंसिल हो गया, 2019 में भरा, वो भी कैंसिल हो गया, अब 2021 में भर रहे हैं। अगर ये कैंसिल हुआ तो आपको 2021 का एडवर्टीजमेंट के बाद फिर से फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है। आप जान रहे हैं कि हाईकोर्ट में जेपीएससी का मामला भी पड़ा हुआ है। इसके संबंध में भी हाईकोर्ट ने कहा है कि क्या आपने ओएमआर सीट जेपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। तो सुनने में आया है, पेपर में ही लिखा हुआ था कि झारखंड के महाधिवक्ता ने बताया कि हाँ अपलोड कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो अपलोड नहीं हुआ है। आप जेपीएससी के वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है नियमावली में जो इशूज हैं उसके बारे में कोर्ट का जो बयान आया है वो चीज़। अब 8 फरवरी को आपको पता चलेगा कि कितना स्मूथ ये वैकेंसी जो है आगे जाता है या नहीं। मुझे तो लगता है कि सरकार इस तरह की नियमावली जान करके बनाती है ताकि ये कोर्ट में ही झूलते रहे, ठीक है, कोर्ट में झूले और हमको वैकेंसीज के अगेंस्ट नौकरी देने का मौका ना मिले, ताकि हमारे जो फंड हैं वो बरकरार रहें और स्टूडेंट्स भी लगातार इसी में फंसे रहें और नौकरी न मिल पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक एज कटअप का इशू था, उसको देखते हैं। इस प्रकार का वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड किया था। आप जानते हैं पहला विज्ञापन जेएसएससी सीजीएल का 2015 में आया था, उस समय एज कटअप जो है 2015 था। 2019 में एज कटअप
जब 2019 में आया था विज्ञापन तो उस समय भी 1/8/2015 एज कट ऑफ था, ठीक है। लेकिन अभी तीसरा विज्ञापन जो आया है 2021 में जैसे CGL का उन्हीं वैकेंसीज के अगेंस्ट, उसका जो एज कट ऑफ है 2021 कर दिया गया है। इस मामले में भी अब हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचाया जा चुका है स्टूडेंट्स के द्वारा, और यहाँ पर देखिए इसको डिटेल में, ठीक है। अब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी BSO का जो पोस्ट होता है उसके लिए ये याचिका दायर हुई है, ठीक है। अभी 2021 में जो एडवर्टीजमेंट आया है उसमें एज कट ऑफ कितना रखा गया, 1/8/2021, ठीक है। एज कट ऑफ इतना तक, अगर आप 35 वर्ष से कम हैं, जनरल के कैंडिडेट हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर याचिका में कहा गया है कि 2019 में इन्हीं पोस्ट के लिए, जब 2019 में इन्हीं पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था तो उस समय एज कट ऑफ था 1/8/2010, ठीक है, 2010। लेकिन अभी जब 2021 में ये वैकेंसी आया है तो एज कट ऑफ कितना कर दिया गया है, 1/8/21, मतलब 11 साल बढ़ा दिया गया है। तो यही कैंडिडेट्स जो है हाई कोर्ट में इन्होंने अपना मांग रखा है। हाई कोर्ट में यहाँ पर देख सकते हैं याचिका दाखिल, विज्ञापन में उम्र का निर्धारण अगस्त 2021 रखा गया है, 2010 करने का मांग किया गया है यहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा। तो इस मामले में भी, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के मामले में भी जो एज कट ऑफ है उसको कम करने का जो मामला है वो भी हाई कोर्ट में जा चुका है। अन्य पोस्ट के लिए जो जैसे CGL के अन्य पोस्ट हैं उनके लिए भी एज कट ऑफ 1/8/2015 करने का मांग बाकी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा किया जा रहा है। अब हो सकता है कि वे स्टूडेंट्स भी, उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी हाई कोर्ट में अपना याचिका दाखिल करें। तो इस प्रकार के न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं झारखंड में, झारखंड की वैकेंसीज के लिए, और इससे प्रतीत होता है कि झारखंड सरकार झारखंड के युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती, इस प्रकार की नियमावली बनाती है जिससे ये वैकेंसीज फंसे रहे हाई कोर्ट में और स्टूडेंट्स को लगे कि ये लगातार जो सरकार है नौकरी देने का प्रयास कर रही है और नौकरी ना मिले। इस प्रकार झारखंड सरकार की मंशा हो सकती है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।